यार मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आखिर CLSA की एक रिपोर्ट में कोई भी मार्जिन प्रेशर क्यों नहीं विजिबल हो रहा है। मार्जिन प्रेशर का मतलब ये कि अगर कोई कंपनी पहले कमाती थी 20 रुपए एट द एंड, तो अभी भी वो 20 रुपए कमा रही है डिस्पाइट की AI आ गया है। बट अभी मैं तुमको एक और नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जहां पे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि AI इज नाउ जस्ट अ गुड नेगोशिएटिंग टूल फॉर एवरीवन। अगर AI को देखो तो इस AI के अंदर अभी करंट, अगर हम IT सिनेरियो में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं? देयर आर 3 पीपल हु दे आर। फर्स्ट, इन्वेस्टर, भाई जिसने इसमें अल्टीमेटली पैसा डाला है और उसको वो ऊपर लेके जा रहा है। सेकंड इज कंपनीज, जो उसको इन कैश करेंगी या तो यूज करेंगी, मतलब अपने या तो प्रोडक्ट के लिए या तो सर्विसेज के लिए। एंड थर्ड इज द एम्प्लॉय। ठीक है, अभी व्हाई दिस इज द नेगोशिएटिंग टूल फॉर एवरीवन। पहले इधर देखते हैं, अगर कोई इन्वेस्टर है और उसको AI में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अभी वो नेगोशिएट कर रहा है ट्रेडिशनल बिजनेसेस से। लेट्स से वो पहले सास में प्रोडक्ट डालता था, पास वो सास में पैसे डालता था, पास में डालता था। अभी वो नेगोशिएट कर रहा है उनसे कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन योर कंपनी, आई शुड गो फॉर द AI कंपनी। तो रिसेंटली ऐसी न्यूज भी आ रही थी जहां पे ये बोला गया कि इफ यू वांट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू रेज मनी, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं AI आता हो। दैट वुड बी इजी टू रेज मनी। अगर ऐसा होगा तो चीजें आसानी से रेज हो जाएंगी। मतलब इन्वेस्टर भी आज नेगोशिएट कर रहा है कि भैया AI से हमें क्या बेनिफिट होगा। आई कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट कि ये पूरी हायरार्की कैसे चल रही है, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इफ आई एम इन्वेस्टर एंड इफ यू आस्किंग मी कि भाई ये बहुत अच्छा आइडिया है, गिव मी $1 मिलियन, तो मैं कहूंगा कि भाई आई हैव 10 आइडियाज इन माई पाइपलाइन जहां पे AI है। तो व्हाई शुड आई गिव यू व्हेन आई आर जस्ट मेकिंग अ एनी पास और एनी सास कंपनी। तो इन्वेस्टर इस तरीके से नेगोशिएट कर रहा है। ओके, अब आता हूँ कंपनी। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अपन इसी में बात करने वाले हैं, और स्पेसिफिकली सर्विसेज के बारे में। लेट्स से अप्रैल इज कमिंग, तुम्हारा हाइक होने वाला है। हाइक इंडिया में 10% के अप्रॉक्सी होता है, मोस्टली 3-4 से शुरू होता है और 10-12% तक आता है। नाउ एम्प्लॉयर यूज टू कॉल दिस कि बिकॉज ऑफ AI आई कैन नॉट गिव यू द मोर अप्रेजल। हमने देखा था कि इंटैक्ट है प्रॉफिट, मतलब इफ कंपनी अर्लियर मेकिंग $20, स्टिल मेकिंग $20, तो उसको दिक्कत क्या है? उसको दिक्कत कुछ नहीं, उसको बस ये कहना है कि भाई मैं तुम्हें बिना ज्यादा तुम्हारा पे रेस किए भी काम करवा सकता हूं या सकती हूं, क्योंकि AI आ चुका है। एंड बिकॉज की इतनी फियर मॉन्गरिंग है, इतना फियर बेचा गया कि यू थिंक कि अगर मैंने ये जहां पे मेरे को 10% पहले मिलना था, वहां पे अगर 2% अभी मिल रहा है और मैं ये भी नहीं लूंगा, तो अल्टीमेटली आई विल एंड अप लूजिंग दिस 2% और द 3%, एंड आई विल नॉट गेटिंग जॉब इन अनदर IT कंपनी बिकॉज ऑफ द AI। बट द रियलिटी इज डिफरेंट। They just want to negotiate, and how we do, let me tell you. Let's say there is a project of $5,000, ठीक है, just a random number। हमें इसको $2,000 में खत्म करना है। If I go to any person, or let's say I am hiring a freelancer, उसने बोला कि भाई मेरे को $1,600 चाहिए, तो I'll directly say कि bro, if you are asking for the $1,600, I get another person who is able to complete with AI just $800. So why should I give this much? So he ultimately, though he is a very experienced person and he is a random guy or the hypothetical guy, he will end up coming at $1,200 because I have negotiated in this way. And when this now, if I am a person, if I know how to use AI, I can take leverage of person who does not। let's say a person, भाई देखो बहुत सिंपल मैथ है। एक पर्सन है, ये भैया है AI वाले, और एक ये पर्सन है जिनको AI नहीं आता है। तो मैं भी तो यही कहूंगा ना कि एट द एंड कि भैया इसको मत हायर करो, इसको क्यों तुम ₹6 दे रहे हो, तुम मेरे को ₹7 दो ना भाई, मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूं। तो in this ecosystem, whether you are investor or a company or an individual employee, you are negotiating and taking leverage of AI to negotiate with the people whomever you want to negotiate. If you are raising your अगर तुम इन्वेस्टर हो
तुम इधर नेगोशिएट कर रहे हो। अगर तुम कंपनी हो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो, तो तुम अपने एम्प्लॉयज के साथ नेगोशिएट कर रहे हो। इफ यू आर एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय देन यू आर नेगोशिएटिंग कि मेरे को एआई आता है कि नहीं। इफ यू थिंक कि यू नो एआई देन यू आर सेइंग कि भाई मेरे को तो एआई आता है, आई नो दिस मच, तो आई शुड गेट मोर मनी देन अ पर्सन हु शुड नॉट, who doesn't know the AI right now. This is the hierarchy. No one will tell you because either people don't understand this hierarchy or they simply don't want to tell you this thing. क्योंकि जिस लेवल पे हाइप बना था उस लेवल पे अगर रिजल्ट डिलीवर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वी हैव टू एंड अप सेविंग दिस, एंड इफ आई कैन इनकैश दिस पर्टिकुलर वर्ड टू गेट मोर मनी, व्हाई शुड आई नॉट डू इट? बीइंग एम्प्लॉय यू आर डूइंग इट राइट, क्योंकि तुम कह रहे हो कि भाई इसको नहीं आता है, मेरे को आता है, तो मेरे को ज़्यादा पैसा दो। कंपनी कह रही है कि भाई अगर मैं तुम्हारी टीम को हायर करता हूँ तो $1600 लेगा, ये वाला बंदा $800 लेगा, तो वाई शुड नॉट हायर दिस? तो अल्टीमेटली तुमने नेगोशिएट करके 1600 से 1200 पे आ गया। यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि भाई अब मेरे पास 10 AI कंपनीज हैं, 10 AI प्रोडक्ट्स हैं, वाई शुड आई इन्वेस्ट इन योर कंपनी व्हेन आई कैन इन्वेस्ट इन द AI कंपनी? तो अल्टीमेटली यू हैव टू पुट AI इनटू योर पर्टिकुलर। और मजे की बात है ये तीनों कुछ नहीं आता है। They are nothing to do with AI. They are nothing to do with AI. They are nothing to do with AI. At the end of the day, on a bigger picture, they are just encashing this opportunity, and this is the right way to encash any opportunity. Let me know your thoughts on comments. मिलते रहेंगे. Bye.